नमस्कार दोस्तों, देव पूजा ऑफिशियल में देव आपका हार्दिक स्वागत करता है। यह कहानी एक बूढ़े मजबूर बाप की है। एक गांव में एक आदमी रहता था जिसका नाम राम पूजन था, जो बहुत बूढ़ा हो चुका था, जिस वजह से कमज़ोर हो गया था और उसको बहुत कम दिखाई देता था। इसलिए अपनी बची हुई ज़िंदगी वो अपने बेटे के साथ बिताना चाहता था। उसके बेटे का नाम रमेश था, जो कि शहर में रहता था। इसलिए वो अपने बेटे के घर रहने चला गया। रमेश एक शहर के छोटे से मकान में रहता था। मकान तो उसका छोटा था, लेकिन उसके अंदर जो चीज़ें थीं वो बहुत महंगी थी। उस मकान में रमेश, उसकी पत्नी माया और उनका एक 5 साल का बच्चा था। ये छोटा सा परिवार साथ मिलकर रहता था। बूढ़े पिता राम पूजन के आ जाने से उनके परिवार का एक सदस्य और बढ़ गया। यह पूरा परिवार रोज़ सुबह शाम डाइनिंग टेबल पर साथ में मिलकर खाना खाया करता था। राम पूजन अपनी कमजोरी के चलते हमेशा खाने की चीज़ें नीचे गिराता रहता और कई बार कांच के बर्तन भी टूट जाया करते थे। कुछ दिनों तक तो रिया और रमेश ने यह सब सहन किया, लेकिन बाद में वे दोनों बूढ़े पिता की ऐसी हरकतों से चिढ़ने लगे। एक दिन रमेश ने अपनी पत्नी रिया से कहा कि ऐसा कब तक चलेगा, हमें कुछ करना पड़ेगा। उसकी पत्नी भी इस बात से सहमत हुई। अगले दिन रमेश कहीं से एक पुराना टेबल लेकर आया और घर के एक कोने में उसे लगा दिया और अपने पिताजी से कहा कि आप यहीं पर बैठकर खाना खा लिया कीजिएगा। उन्होंने अलग से एक थाली और कटोरा भी खरीदा, जिसमें वे अपने बूढ़े बाप को खाना देने लगे। अपने कांच के कीमती बर्तन बचाने के लिए अपने बूढ़े बाप को अलग से बर्तन देने में उन्हें जरा भी शर्म नहीं आई। अब खाने का समय जब जब होता तो बूढ़ा बाप राम पूजन एक कोने में बैठकर खाना खाता और बाकी का परिवार डाइनिंग टेबल पर खाना खाया करता। डाइनिंग टेबल पर बैठे बैठे दोनों पति पत्नी रमेश और रिया कभी कभी अपने बूढ़े बाप राम पूजन की तरफ देख लिया करते। बूढ़े बाप की आंखों में उन्हें आंसू भी नजर आते थे, मगर जैसे कोई असर ही नहीं होता था। राम पूजन का पोता भी यह नज़ारा हमेशा देखता और अपने में ही खोया रहता। एक दिन जब रमेश और रिया डाइनिंग टेबल पर बैठकर खाना खा रहे थे, तब उनका बच्चा जमीन पर बैठकर कुछ कर रहा था। उन दोनों ने अपने बच्चे के हाथ में लकड़ी का टुकड़ा देखा, लेकिन उन्हें कुछ समझ में नहीं आया कि बच्चा लकड़ी के टुकड़े के साथ क्या कर रहा है। जब रमेश ने अपने बच्चे से पूछा कि बेटा आओ खाना खा लो, तुम नीचे बैठकर क्या कर रहे हो, तब बच्चे ने भोलेपन से कहा, अरे पापा मम्मी, मैं आप दोनों के लिए लकड़ी का बर्तन बना रहा हूँ, ताकि आप लोगों को जब आप बूढ़े हो जाओ तो उसमें खाना दे सकूं। अपने बेटे द्वारा सुनकर यह सहज बात दोनों के दिल में तीर की तरह उतर गई। दोनों एक दूसरे का चेहरा देखने लगे। बिना कुछ कहे ही दोनों की आंखों में पानी आ गया और बहुत दुखी हुए। उन्होंने अपने भविष्य की किताब अपने आंखों के सामने खुलती हुई नजर आई। उन्हें समझने में ज़्यादा देर नहीं लगी कि अब उन्हें आगे क्या करना पड़ेगा। अगले दिन कमरे के कोने से वह पुराना टेबल हट गया और अब बूढ़ा पिता राम पूजन और बाकी का पूरा परिवार साथ में मिलकर खाना खाने लगे। राम पूजन की कमजोरी की वजह से हो रही गलतियां भी अब किसी को गलत नहीं लग रही थी। मित्रों, तो यह कहानी हमें बताती है
कि हर वह पत्ता जो आज हरा है वह कल सूख जाएगा और डाली से नीचे भी गिरेगा। इसलिए हमें अपने बड़े बूढ़ों का हमेशा ख्याल रखना चाहिए और हमें हमारे माता पिता और बुजुर्गों के साथ वैसा ही व्यवहार करना चाहिए जैसा हम चाहते हैं कि हमारे बुजुर्ग होने के बाद हमारे बच्चे हमारे साथ करें।